केस थर्ड था कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम and view from rarer medium से उसे व्यू किया जा रहा है। बनाया होगी नहीं बनाया? ये अगर इंटरफेस है, ये डेंसर मीडियम है, यूवी इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ये रेयर मीडियम है, म्यू आर इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, और रे ऑफ लाइट मान लो इस तरीके से आके इसमें मिल जाती अगर मीडियम चेंज नहीं होता। इस तरीके से आके मिल जाती, मीडियम चेंज नहीं होता तो ये और ये इसमें इमेज बन चुका होता और यही हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता, यही ऑब्जेक्ट होता वर्चुअल ऑब्जेक्ट ओके। लेकिन ऐसा हो ना सका, मीडियम चेंज हो गया जिसके कारण इन दोनों पॉइंट पे हम रिफ्लेक्शन परफॉर्म करेंगे। ये दोनों पॉइंट पी क्यू पॉइंट है, इस पे अगर इंसिडेंट एंगल आई बन रहा है, सपोज कर लेते हैं, बस एक रे लेके चलते हैं और एक और रे ले लेते हैं, यहाँ से इस तरीके से आ रहा है। तो इंसिडेंट रे ऐसे होना चाहिए था, रिफ्लेक्टेड कैसे होगा? इसी लाइन पे जाएगा या इधर मुड़ जाएगा, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड, लेफ्ट में मुड़ेगा। चलो अच्छी बात है, लेफ्ट में जाता है, चलो यहाँ मिल गया। और फिर इसी को आगे एक्सटेंड करके यहाँ कहीं इसकी इमेज बन जानी, यहाँ कहीं इमेज बन जानी थी। ये इंटरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी है और ये इंटरफेस से इमेज की दूरी। इंटरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी हम डी बोलते हैं, इंटरफेस से इमेज की दूरी हम डी डैश बोलते हैं। यहाँ पे इमेज बन रहा है, ये एंगल आ रहा है। तो क्या फॉर्मूला बना था इसमें? और यही शिफ्ट है। तो इसको निकाले, ड्राइव किए थे इसको,
निकाले हो कि नहीं निकाले हो इसको? हाँ ये फर्स्ट पेज ही है। नहीं आता। अच्छा देख रहे हो ना, इसमें इसमें डिवाइड में म्यू नहीं होगा ना, डिवाइड में म्यू नहीं होगा। म्यू इक्वल टू म्यू डी अपॉन म्यू आर मानते हैं तो डी डैश की वैल्यू इसमें म्यू इंटू डी हो जाएगी। डिवाइड में होगा क्या इसमें? एंड शिफ्ट जो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा डी डैश माइनस डी, दैट इज म्यू माइनस 1 डी। क्या हुआ? ऐसा ही कुछ आया ना, इससे कुछ अलग आया है? जब तक कुछ बोलोगे नहीं पता कैसे चलेगा? सबसे पहले बताओ बनाए हो या नहीं बनाए हो इसको? नो रिस्पॉन्स। अरे बनाए थे, कल जो दिए थे 2 बनाने के लिए, बनाए थे। नो सर भूल गए थे बट अभी यही आया। कल तो टेस्ट वेस्ट भी नहीं था, किस काम में भूल गए थे? चलो कोई बात नहीं। हाँ तो वैसा ही कुछ आएगा, और अगर ये प्रूफ करने बोलेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। वही स्नेल लॉ लगा देंगे, म्यू आर साइन आई इक्वल टू म्यू डी साइन आर लगा देंगे। तो यहाँ से साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू डी अपॉन म्यू आर आ जाएगा, और फिर साइन आई टेन आई के इक्वल होगा, ट्रायंगल वगैरह लेके कर लोगे आ जाएगी। तो ठीक है, देख सकते हो इसमें कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट जब था किस मीडियम में? डेंसर मीडियम में, और व्यू किया जा रहा था एरर मीडियम में, तो वो इंटरफेस से दूर चला जाता है। ये रियल ऑब्जेक्ट जैसा है या उसके रिवर्स है? ये रियल ऑब्जेक्ट जैसा ही इसका बिहेवियर होता है या उससे उल्टा होता है इसका? कि अगर रियल ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता और उसको व्यू किया जाता रेयर मीडियम से, तब उसमें भी ऐसा ही बनता है कि शिफ्ट अवे फ्रॉम इंटरफेस होता है, या फिर वो शिफ्ट टुवर्ड इंटरफेस होता है? वैसे कैसे फिर क्लास होगा? सर उल्टा होता है। उल्टा होता है ऐसे। देखो इसमें अगर चीजें याद नहीं रखोगे तो फिर तो होगा कि हम ही बोलेंगे और हम ही केवल समझ रहे होंगे। एक बार अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो ऑप्टिक्स फिर नहीं समझ में आएगा। इसमें बहुत सारे इफ एंड बट होते हैं, एक भी इफ एंड बट मिस हो गया तो आगे की चीज समझ में नहीं आएगी। क्या सब लोग अभी सोए हुए हो क्या, या क्लास करने का मन नहीं है? इतना शांत शांत ठंडा रिस्पॉन्स। छोड़ देंगे, क्लास नहीं करना है? करना है सर। तो फिर क्वेश्चन पूछे जवाब दिया करो। तो ये वर्चुअल केस, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा और व्यू किया जाएगा रेयर मीडियम से, तो उसमें ये केस बनता है। और ये रियल का उल्टा होता है। रियल में क्या होता है कि अगर रियल ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है
तो वो टुवर्ड्स इंटरफेस चला जाता है। और इसी में अगर हम केस नंबर 4 की बात कर लें, केस नंबर 4 की बात कर लें, केस नंबर 4 में शिफ्ट ये हो जाएगा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है इन रेयर मीडियम and view from denser medium से उसे व्यू किया जा रहा है। उस केस में मुझे लिख देते हैं डी डैश जो हो जाएगा डी अपॉन म्यू हो जाएगा, और शिफ्ट जो है वो हो जाता है डी 1 माइनस 1 बाई म्यू हो जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट इमेज जो होता है, इमेज जो बनता है ये होता है टुवर्ड्स इंटरफेस हो जाता है, टुवर्ड्स इंटरफेस हो जाता है। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन में ये सारे डिफरेंट केसेस बनते हैं। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मान लिया जाए, तो एक बार पीछे करिए ना। तो इसके भी ये ऐसा हो गया। एक क्वेश्चन है, एक कंटेनर में 2 लिक्विड रखा गया है। देख सकते हो कंटेनर में 2 लिक्विड रखा गया है, ट्रांसपेरेंट है दोनों। एक लिक्विड की जो थिकनेस है, और दोनों सेपरेटेड है, मिक्सेबल नहीं है, मतलब मिक्स नहीं हो सकता। ये D1 थिकनेस तक है और ये D2 डेप्थ तक है, D1 D2 डेप्थ तक है। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और ऊपर में जो दिख रहा है वो इंटरफेस है। ये लाइन जो है इंटरफेस है। ये लाइन इंटरफेस है और ऊपर में एयर है, मतलब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगी ये एयर है, इसको μ3 मान लो, ये μ3 है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है क्योंकि ये मीडियम एयर। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तुमको बताना है कि जब इसको नियर नॉर्मल व्यू किया जाएगा, नियर नॉर्मल व्यू किया जा रहा है, तो ये इंटरफेस से कितना डेप्थ पे दिखेगा, प्लस शिफ्ट कितना होगा निकालना, शिफ्ट कितना होगा। होगा 2 केस के लिए। पहला केस μ1 जो है μ1 ग्रेटर देन μ2 कर लो, एंड दूसरा केस जो है μ1 स्मॉलर देन μ2 कर लो।
और इस सब की μ1 एंड μ2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1। बनेगा क्यों बना है? देख रहे हैं। बना रहे